हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए को 50% कोटा क्यों नहीं मिला, क्या कारण है और मिलेगा या नहीं मिलेगा। अग्निवीर को या इस तरीके से जो भी लोग हैं उनको सारी बेनिफिट मिल रही है और सीसीए के साथ अन्याय हो रहा है और सीसीए का ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, क्या रेल मंत्री तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, इन सारी चीज़ों को भी आपको बताने वाले हैं। और जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त होता है तो अप्रेंटिस छात्रों का कहना है कि शिव गोपाल मिश्रा जी से, रेल मंत्री से अब की बार फुल एंड फाइनल मुलाकात करके इस पर डिस्कस करना है। और अप्रेंटिसों की भर्ती अलग से होनी चाहिए ग्रुप डी की। एलपी टेक्नीशियन में भी 20% रिजर्वेशन अब की बार हम लोग लेके रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेके आज काफ़ी कम समय में आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देते हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे थंबनेल में कि सीसीए को 50% कोटा क्यों नहीं, अग्निवीर को 50% कोटा मिल रहा है, सीसीए के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। सभी अप्रेंटिस आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उसके लिए आप लोग काफ़ी परेशान हो गए कि हमारा तो स्कोर इतना ही बन रहा है, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ों का जो कन्फ्यूजन है, सारी समस्याओं को इस पर जिक्र किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को मिस ना करिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि पूर्व अग्निवीर के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल पद पर 50% का कोटा। तो जैसे कि कहने का मतलब है कि जो लोग अग्निवीर से आएंगे यानी 4 साल की ड्यूटी करके आएंगे, उनको जो भी बीएसएफ की भर्तियाँ होंगी उसमें 50% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। अग्निवीरों के लिए 50% सीटें ओपन कैंडिडेट से भरा जाएगा। तो यही कहना हम लोगों का आज से नहीं है, साल भर से हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से अगर अग्निवीर को बेनिफिट मिल रहा है कि अग्निवीर कंप्लीट करके आते हैं तो उनको 50% अन्य जो सेनाएं की भर्तियां हैं उसमें मिल जाता है। तो उसी तरीके से जब अप्रेंटिस भी कंप्लीट करके आते हैं तो ठीक है, अगर जीएम पावर नहीं उचित हो पा रहा है तो कम से कम 50% कोटा तो हो जाना चाहिए कि जिससे अब अप्रेंटिस छात्रों का समायोजन होता रहे धीरे धीरे। क्योंकि ये जो अप्रेंटिस की बेरोजगारी है काफ़ी हद तक बढ़ गई है, काफ़ी रेशियो में बढ़ गई है। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अप्रेंटिस कोई भी जागरूक नहीं है, कोई भी अपने मुद्दे को लेकर एक्टिव नहीं है और कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहता, एक दूसरे को शेयर करके अप्रेंटिसों को यूनिटी नहीं बनाना चाहता। यही कारण है कि आज तक कोई अप्रेंटिस की आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अप्रेंटिस की लीड भी कर रहे हैं, चाहे एरा हो गया या आपके इमरान साथी हो गए या जो भी लोग इस तरीके से हैं, आप लोगों को खुद उनको सपोर्ट नहीं करते हैं कि वो अपने हक और अधिकार के लिए तो जाते नहीं हैं, वो सभी अप्रेंटिसों के समायोजन के लिए जाते हैं कि सभी अप्रेंटिस का भलाई हो जाए, चाहे किसी का परसेंटेज कम हो या ज़्यादा हो, कोई ओवर एज हो चुका है, इस तरीके से बहुत से लोग पड़े हुए हैं। तो आप लोग खुद समझदार होना चाहिए कि देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में बताने का मकसद यही था कि देखिए, जो एनसीसी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो एनसीसी कर रहा है तो सरकार का, सेना का कहना है कि जो एनसीसी करके आएगा उसको मतलब अग्निवीर में 100% हम देंगे, मतलब उसको डरने की जरूरत नहीं है, उसका अग्निवीर में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जैसे ही वो 4 साल कंप्लीट करके आएगा तो 4 साल जैसे कंप्लीट होते हैं तो आपके खुद गृह मंत्री, देश की खुद गृह मंत्री का ऐलान है कि कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहेगा। तो सोचिए, मतलब एनसीसी कर लिए तो आप अग्निवीर में चले गए, अग्निवीर से 4 साल कंप्लीट करके आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब तो फिक्स है, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। तो इन लोगों के लिए इतना है। फिर उसके बाद से भी जो सेना में और भी पद बचे हैं उसमें से भी 50% कोटा दे दिया जा रहा है। तो हमारे कहने का साफ ही मकसद है कि देखिए, एनसीसी को इतना बेनिफिट मिल रहा है और इनको जब ये अग्निवीर में भी जाते हैं तो इनको 21,000 22,000 जो भी सैलरी मिलती हो, रहना खाना तो सब कुछ वहीं पे मिलता है। और अप्रेंटिस को केवल और केवल 7,000 8,000 यही मिलता था, उसमें से भी 1,500 रुपये काट लिए जाते थे। फिर सोचिए, उसी में रूम रेंट देना है, उसी में से सब कुछ खरीद के खाना पीना है दूसरे शहर में रह के। तो सोचिए, 1 रुपये भी बचता भी नहीं था। और 1 साल बिना 1 रुपये बचाए अप्रेंटिस छात्रों ने इसी वजह से अप्रेंटिस किया है कि जिससे उनका आगे कैरियर बन जाए, उनका रेलवे में मतलब चयन हो जाए, चाहे ग्रुप डी में हो या कहीं भी हो, कम से कम रेलवे में समायोजन हो जाए जिससे उनका कैरियर बन जाए। लेकिन बिना 1 रुपये लिए, बिना 1 रुपये बचाने की सोच रखते हुए भी अप्रेंटिस छात्रों ने अपना 1 साल रेलवे में पूरा योगदान दिया, पूरी ईमानदारी से दिया, 8-8 घंटे ड्यूटी करके दिया, पूरे साल में 10 ठो 12 ठो केवल सीएल लिया। और सोचिए, इतना कुछ करने के बाद भी जैसे 1 साल कंप्लीट होता है तो अप्रेंटिस फिर बेरोजगार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कोई किसी प्राइवेट कंपनी में जा रहा है, कोई कहीं है, 5-5 साल 6-6 साल बाद वैकेंसी आ रही हैं तो उसमें केवल और केवल 20% कोटा दिया जा रहा है। सोचिए कि 20% कोटा से कैसे सिलेक्शन होगा। और रेलवे का ही डाटा है कि 1,31,000 फॉर्म पड़ चुके हैं। तो सोचिए कि 1,31,000 में 6400 लोगों का सिलेक्शन होगा तो फिर कैसे अप्रेंटिसों का समायोजन होगा। बिना 1 रुपये की बचत किए हुए 1 साल
रेलवे में जो अपना योगदान दे दिया तो फिर उनका हक और अधिकार नहीं है रेलवे में नौकरी मांगना। लेकिन जो अप्रेंटिस करते हैं वो समझिए कि एकदम गए गुजरे हैं, मतलब वो अपने आवाज़ को नहीं उठा सकते, ना ही अपने हक और अधिकार की जो बात करता है उनका सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी अप्रेंटिस के लीडर आते हैं वो इसीलिए पीछे हट जाते हैं कि उनका कोई सपोर्ट नहीं करता। 1,31,000 की संख्या होने के बाद केवल और केवल फॉर्म भरने से आपकी संख्या नहीं हो जाती है। उसमें 1,31,000 होने के बावजूद भी अगर कहीं पे आप लोग मीटिंग रख देते हैं कि यहाँ पे अप्रेंटिसों को आना है, तो वहाँ 10,000 5,000 भी लोग 1 लाख में से जुट नहीं पाते, मतलब 8 से 10% भी अप्रेंटिस वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप लोग इतना बेरोजगार बैठे हुए हैं, और इस तरीके से बेरोजगार ही बैठे रह जाएंगे अगर अब भी जागरूक नहीं हुए तो। क्योंकि देखिए आपके सामने है कि यहीं पे अग्निवीर को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। एनसीसी कंप्लीट किया तो उसका अग्निवीर में हो गया, अग्निवीर कंप्लीट करके आया तो उसका कहीं न कहीं मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा, चाहे स्टेट पुलिस हो या जहाँ भी हो। क्योंकि अमित शाह का खुद कहना है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद भी जो भी सेना की अर्धसैनिक की जो भर्तियाँ आ रही है उसमें 50-50% कोटा दिया जा रहा है, तो फिर इतना ज़्यादा छूट मिलने के बाद तो सिलेक्शन पूरा है। और जो अप्रेंटिस बिना 1 रुपये बचत किए 7,000 8,000 रुपये पे उसी में रहना, खाना, रूम रेंट देना, सारा कुछ वहीं पे खपत कर दिया, और 1 साल इसीलिए किया कि उसका कहीं रेलवे में कैरियर बन जाएगा आगे, फिर भी उनका कुछ नहीं हो रहा है। फिर 1 साल अप्रेंटिस करके आ रहे हैं, फिर आप लोग चुपचाप घूम रहे हैं। अगर कोई इस वीडियो को भी बताता है, आप लोगों को जागरूक करता है, तो आप लोग सभी ग्रुप में या सभी जगह शेयर करके सभी छात्रों को उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं करते हैं। क्योंकि आपको ये लगता है कि हो सकता है हम वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये गलत सोच रख के आप लोग हमारा कुछ नहीं नुकसान करेंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। ये आपको जानकारी के ही पर्पज़ से बनाया जाता है, बताया जाता है। क्योंकि देखिए काफ़ी अप्रेंटिस फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर देखिए सब लोगों की वजह से हम लोगों का भी नुकसान हो रहा है, सभी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सभी लोग अपनी आवाज़ों को नहीं उठा रहे हैं, और हम लोगों में यूनिटी नहीं है। आप लोग अपने माध्यम से सभी को इस मुद्दे पर लाइए ताकि हम लोगों का भी समायोजन हो पाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आप लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी हक और बातें नहीं कर पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आईटीआई के साथ भी कितना अन्याय हुआ। पहले रेलवे ने कहा था कि चलिए जो आईटीआई करके आएगा उसको हम टेक्निकल पोस्ट पे एलिजिबल करेंगे, फिर उनको भी नहीं मिला। तो इस तरीके से जो मतलब नारा है सरकार का कि स्किल इंडिया, फिर जब जो स्किल करके आ रहा है उसका कोई 0% भी वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऑल इंडिया में आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, सभी में शेयर करिए ताकि सभी छात्रों की ये चीज़ें पता चले कि उनको भी 50% मिलना चाहिए ग्रुप डी में कम से कम, ताकि उनका भी समायोजन हो पाए। क्योंकि उन्होंने 1 साल अपना योगदान दिया हुआ है रेलवे में पूरी ईमानदारी से, तो उनका भी हक बनता है कि मतलब रेलवे में समायोजन उनका भी हो। और इसके पहले होता भी था, ये तो होता था कि 100% चांस होता था कि जैसे आपने अप्रेंटिस कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाता था जीएम पावर के तहत, तो फिर डायरेक्ट 20% पे आ गए। क्यों नहीं 50% पे रोका? क्योंकि आप लोगों में कोई यूनिटी नहीं है, कोई जागरूक नहीं है, यही कारण है। लेकिन अब तो आप जागरूक हो जाइए वैकेंसी को देखते हुए कि 6400 4400 वैकेंसी मिल रही है, लाखों फॉर्म पड़ रहे हैं आप लोगों के, तो कैसे समायोजन होगा? मान लीजिए जिनकी पढ़ाई अच्छी खासी है, परसेंटेज एनएससी में 99 है, 96, उनका तो हो जाएगा। लेकिन और भी लोगों का क्या होगा जो ओवर एज हो चुके हैं या इस तरीके से और भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनका शादी विवाह हो चुका है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, वो तो इस हिसाब से तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी कहीं ना कहीं काम दाम भी करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए, और जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त होता है तो सभी लोग बिल्कुल नियमतः संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखा जाएगा। एआईआरएफ तक, एनएफआईआर तक, रेल मंत्री तक, रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया जाएगा अपनी समस्याओं को। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अभी से आप लोग सभी को जागरूक कर दीजिए, ताकि जो भी छात्र हैं अप्रेंटिस करके बेरोजगार बैठे हैं वो अपनी यूनिटी बना के रखें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, वहाँ सभी लोग जुड़िए। जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये वीडियो आपको केवल और केवल जानकारी के पर्पज़ से ही बनाया गया था। धन्यवाद।